Hello my dear students, welcome to my channel Dixit sir. I am Surya Dixit and we are going to read about relation between alpha, beta and gamma. My dear students, ट्रांजिशन का ये थर्ड पार्ट हम बना रहे हैं, दैट इज द लास्ट लेक्चर. ठीक है, केवल हमें बचा हुआ है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड गामा. ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उसे हम ट्रांजिस्टर बेसिंग कहेंगे. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बेसिंग में हमें तीन चीजें पढ़ना है. ठीक है, तीनों स्विचेस हैं. ठीक है, कैसे रिलेट करते हैं, कैसे उसे कनेक्ट करते हैं, इन्हीं तीनों स्विचेस के बारे में पढ़ना है अगले चैप्टर में. बचा हुआ ये टॉपिक चलिए क्लियर कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का संबंध किससे है? पहले का है बेस से, ठीक है, दूसरे का है अमीटर से और तीसरे का है कलेक्टर से. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बेस, अमीटर और कलेक्टर से अल्फा बीटा एंड गामा. ये क्या करेगा, देखिए ये क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है. ठीक है, व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर? जो फैक्टर क्या करे, रिलेट करे उनके टर्म्स को. ठीक है, चाहे वो कलेक्टर का टर्म हो, एमीटर का टर्म हो या बेस का टर्म हो. ठीक है, उन्हें रिलेट करे, उनके करंट को रिलेट करे. जैसे हम पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, आईसी पढ़ते थे, आईबी पढ़ते थे. ठीक है, हमने इन चीजों के बारे में देखा है. आईई पढ़ा है, करंट फॉर अमीटर, करंट फॉर बेस, करंट फॉर कलेक्टर. ठीक है, इन चीजों को देखा है ना. तो इन चीजों में जो होता है, ठीक है, इन चीजों को जो रिलेट करता है उसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब देखिएगा जरा, हमें क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, इनके रिलेशन के बारे में. तो देखिएगा जरा, हमने एक थ्योरी प्रूव की थी कि आई ई इज इक्वल टू आई सी. ठीक है, क्या, आई सी प्लस आई बी, ये प्रूव किया था क्या? ठीक है, अब देखना, अगर हम क्या करें, बेस का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालें. किसका निकालें? बेस का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालें. ठीक है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू निकालें. ठीक है, समझिएगा, अगर हम बेस का निकाल रहे हैं तो बेस में क्या क्या होना चाहिए? कलेक्टर करंट होना चाहिए. ठीक है, दूसरा टर्म, कलेक्टर के साथ क्या होना चाहिए? अमीटर होना चाहिए. ऐसा क्यों? दोनों रेशियो में. ऐसा क्यों? ये दोनों, ये हमारे पास है ऑलरेडी, इन दोनों को चाहिए. ठीक है, कलेक्टर क्या करता है, सबसे पहले सप्लाई को, चार्ज को कलेक्ट करता है, इसलिए रेशियो में ऊपर वो रहेगा, नीचे ये रहेगा. ठीक है, और दोनों का क्या लेंगे, डेल लेंगे. ठीक है, इट इज क्लियर. अल्फा कैसे आया, इट इज क्लियर. ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, अल्फा. अल्फा कैसे आया? ठीक है, डेल आई सी अपॉन डेल आई ई. कैसे? एक बेस में है, ठीक ना, बेस में है तो किसका रेशियो, कलेक्टर और अमीटर का रेशियो, दोनों के करंट का रेशियो जो होगा वो होगा अल्फा. ठीक है, अब देखना, हमें क्या फाइंड करना है, बीटा इज इक्वल टू बीटा. ठीक है, यानी आईसी तो इसमें भी होगा, तो पहले डेल आईसी. ठीक है, बचा क्या, बीटा. अल्फा, अल्फा यानी बेस, अल्फा यानी बेस लिख लेते हैं. बेस को क्या कहते हैं, आई, आई सी, आई बी हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो गया, बीटा हो गया. समझिएगा जरा कैसे, बीटा यानी अमीटर, इसको छोड़ के दो टर्म लेने हैं, कलेक्टर जहां कलेक्ट होता है यानी आई सी, बेस बी, आई बी. ठीक है, दोनों का करंट हमने क्या किया, लिख लिया, नोटेड इट डाउन. इसे कहते हैं इक्वेशन सेकंड. लेकिन एक चीज यहां समझ लीजिएगा, एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर हम अल्फा इज इक्वल टू लिखें, ठीक है, तो हमने ये लिखा. अगर हम बीटा में देखेंगे तो इसके इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं क्या, कैसे? इस चीज को सॉल्व करके देखना, इस पे यही वैल्यू आएगी, डेल आई सी अपॉन डेल आई बी. ठीक है, डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, यही वैल्यू आएगा. ठीक है, अब आप चाहें तो पॉज द वीडियो, देन नोट इट डाउन एंड सॉल्व इट. ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड. समझ गया, अल्फा बीटा. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने पहले अल्फा फाइंड किया, फिर बीटा, फिर गामा फाइंड करेंगे और तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड कर लेंगे. ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल रिलेशन फाइंड करना है. 5 मार्क्स देके जाएगा. ठीक है, 5 या 10. ठीक है, 5 या 10 मार्क्स देकर जाएगा. और समझिए जरा,
अल्फा और बीटा की बात होगी। बात किसकी करें? गामा की। किसकी बात करें? गामा की, यानी कि कलेक्टर। कलेक्टर के लिए सबसे पहले का बेस होगा, यानी क्या? डेल आई बी अपॉन, कलेक्टर की बात हो रही है, मीटर की बात होगी, डेल आई बी अपॉन क्या होगा सर बताइए? डेल आई बी अपॉन, इस चीज की बात करेंगे, ये क्या है? ई है, डेल आई ई। अब देखना जरा, डेल आई सी अपॉन डेल आई, डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, डेल आई बी और अपॉन डेल आई ई। ठीक है, यहां पर भी एक टर्म आया, जरा देखिएगा। अगर हम यहां पे अल्फा के टर्म में लिखना चाहें, बीटा के लिए लिखे अल्फा में टर्म में, गामा के लिए लिखते हैं, तो होगा क्या? 1 अपान 1 माइनस अल्फा अगर लिख दें तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या होगी? ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखना जरा, मन करे तो निकाल के पॉज करके देख लो, ये आएगा। ठीक ना? अब देखना जरा, हमें इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिल गया। अल्फा, बीटा और गामा, एक बार और बता दे रहा हूं कैसे आया। बेस, अमीटर, ठीक ना, ऐसे 3 पार्ट में कर लो। ठीक है, जिसको फाइंड करना है उसको छोड़ के 2 का रेशियो ले लो। ठीक है, हमेशा करंट कहां जाता है? पहले कलेक्टर में रहता है, ठीक ना, फिर जाता है बेस में, फिर अमीटर में। तो इस तरह से रेशियो लो। देखो कैसे, अल्फा हमको बेस का फाइंड करना था। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले करंट कलेक्टर में, तो आईसी अपान में कौन सा, उसके बाद कहां जाता है? बेस का हमें फाइंड करना था, बेस छोड़कर एमीटर। ठीक है, ऐसे इन तीनों पे ये रूल फॉलो होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया कैसे हमको रेशियो लेना है? अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कैसे आई? ठीक है ना? अब समझिए, इन 3 चीजों की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों का रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, अगर हम क्या करें, ये देखिए कि ये जो वैल्यू है गामा, इसके इज इक्वल टू में क्या रखें? ठीक है, क्या रखें कि कुछ वैल्यूज इधर उधर हो जाए। समझिएगा, जैसे यहां पे डेल आई बी है, ये डेल आई है। ठीक है, डेल आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल आई सी प्लस डेल आई बी। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट किसका? इन तीनों वैल्यूज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माय डियर स्टूडेंट, ले लीजिए। तो ले लिया क्या? एक टर्म देखना है यहां पे, देखना जरा, ये जो गामा है, ये जो गामा है, हमने क्या कहा? ये कलेक्टर है, तो सबसे पहले करंट तो है इसके पास। ठीक है, अब ये करंट इधर से अगर इधर गया तो इधर से आएगा ना सर, यहां से टर्म आएगा ना, यानी कि पहले रेशियो में एमीटर आ रहा है ना, तो आप ऐसी वैल्यू किससे लिख दिए? ठीक है, ऐसी वैल्यू किससे लिख दिए? यानी पहले क्या होगा? ध्यान दीजिए, गलती यहीं पे होती है, इसीलिए हम आपको ये रूल बताए हैं। आप इन दोनों टर्म में इधर से इधर गए थे, लेकिन यहां पे जब पहुंच गए इधर से इधर का रूल फॉलो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अल्फा बीटा से गामा की तरफ गए तो बेस, अमीटर, कलेक्टर, इसी बात हुई। कैसे बात हुई कि कलेक्टर के पास था, फिर बेस के पास गया, फिर अमीटर के पास। अब जब अमीटर के पास पहुंच चुके हैं तो इधर से इधर जाएगा। ठीक है, यानी ये गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई डेल आई ई अपॉन में। ठीक है, डेल आई किस चीज की बात होगी? कलेक्टर खुद है भैया, तो बेस की बात होगी। ठीक है ना? अब देखना, केवल इस गामा को देखो, अब बाकी 2 वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये जंजाल समझ में आ गया ना? अगर ये समझ में आ गया तो बस समझ में आ गया रिलेशन आपको। ठीक ना, टेंशन नहीं लेने का। देखिए, अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड करेंगे और पुट करेंगे, जैसा कि सारे प्रूविंग में होता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा जरा, आई ई इज इक्वल टू क्या था? आई बी प्लस आई सी। आई बी इज इक्वल टू लिख सकते हो आई ई माइनस आई सी। ठीक है, पुट कर देते हैं सर। इस वैल्यू को कहां पुट कर दीजिए? इक्वेशन थर्ड में। देखिए, इक्वेशन थर्ड इंप्लॉइज दैट। ठीक है, चलिए कर देते हैं। गामा इज इक्वल टू, ठीक है, गामा इज इक्वल टू क्या?
डेल आई ई अपॉन में आई बी की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे डेल आई ई माइनस डेल आई सी हो गया। इज इट क्लियर? इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बोलिएगा जरा, काम खत्म। अब देखना जो गामा है इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें, डिवाइडिंग बाई डेल आई ई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आई से डिवाइडिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये खत्म होके 1 हो जाए, हमें वैल्यू आसान से आसान मिले। हम यही चाहते हैं ना कि हमें वैल्यू क्या मिले, आसान से आसान मिले, डिफिकल्ट टर्म में ना हो। तो ऐसा हो जाएगा डेल आई ई अपॉन डेल आई ई अपॉन में टोटल क्या, अब इसका वैल्यू डेल आई ई, इसके अपॉन में डिवाइड करना ना, डेल आई ई माइनस डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। अब समझना, आपने मेरे से पूछा ना 1/1 माइनस अल्फा की वैल्यू कहां से आई, देखियो कहां से आई, ठीक है। देखो जरा, गामा इज इक्वल टू ये 1 क्रॉस हुआ 1 1 माइनस ये किसकी वैल्यू है सर, बताइएगा जरा, डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। कलेक्टर और मीटर की बात कर रहा है, यानी बेस वाला टर्म होगा। बेस वाला टर्म क्या था, अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू आई कि नहीं आई? अब मत पूछना कि ये वैल्यू कहां से आई, कंफ्यूजन नहीं ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अब तो बता दिया, ठीक है। अब देखना, तो गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इसको बीटा से कंपैरिजन करें तो बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा इज इक्वल टू था अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस वैल्यू को अगर रखेंगे यहां पे तो होगा बीटा प्लस 1, यानी क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये क्या हो गया, ये आपका तीनों का रिलेशन हो गया। हमको 3 टर्म चाहिए था, कौन सा, गामा, ठीक है, किसकी बात हुई थी, अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना था। गामा, ठीक है, अल्फा फिर बीटा, हमने तीनों टर्म फाइंड कर लिया, तीनों टर्म इक्वल में है, यानी तीनों का रिलेशन है, ठीक है। अब लिख देंगे हेंस, ठीक है, हेंस व्हाट, द रिलेशन ऑफ गामा अल्फा एंड बीटा आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली ऐसे होते हैं, गामा इज इक्वल टू, ठीक है, 1/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, ठीक है। बीटा की पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा के टर्म में, ठीक है, ये होती है, ठीक है, और गामा की पर्टिकुलर वैल्यू किसमें, अल्फा के टर्म में ये होती है। ये दोनों वैल्यूज भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटल पूछता है, या तो आपसे 5 मार्क्स में पूछे, अगर आपको टर्म भी बताने के लिए कहते हैं, यानी कि आई ई, आई सी और आई बी क्या है, ठीक है, यानी कि एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट क्या है, इसके साथ पूछे तो आप 10 मार्क्स में पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप 5 से 10 मार्क्स केवल इससे कंटेन करेंगे, जो मैक्सिमम ईयर्स में पूछा गया। अल्टरनेट ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए 11th में पूछा तो 12th में नहीं, 13 में पूछेगा, फिर किसमें 15 में पूछेगा, ऐसे करके अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस बार आने का चांसेस है, क्योंकि पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं था, इस बार हो सकता है, तो आ सकता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर का इंतजार करिए, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर की बेसिंग की बात करेंगे, और एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाने वाला है वो वाला, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर इफ यू आर सेटिस्फाइड। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।